हेलो एवरीवन, निदेश अनीला एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एडिशनो। आज हम लोग बात करेंगे केवीएस एग्ज़ाम की बात करेंगे। केंद्रीय विद्यालय संगठन के ज़रिए जो वैकेंसीज़ आपकी आती हैं, ठीक है, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्या इसकी एलिजिबिलिटी होती है, ठीक है, क्या इसमें परसेंटेज का क्या सिस्टम है, इसमें सीटेट वगैरह आपको ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है, बीएड का क्या सिस्टम है, यानी कि सारी चीज़ें, एज रिलैक्सेशन में क्या चीज़ है, तो सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो इसलिए वीडियो को आप पहले पेशेंस के साथ देखिए, उसके बाद आप लोग क्वेश्चंस करिएगा, क्योंकि आप क्वेश्चंस पहले से करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए केंद्रीय विद्यालय संगठन के जरिए आपकी पीआरटी की वैकेंसीज आती हैं, टीजीटी की वैकेंसीज आती हैं, पीजीटी की वैकेंसीज आती है, उसके अलावा एलडीसी, ठीक है, और यूडीसी की भी वैकेंसीज यहाँ पर आती हैं, ठीक है। इसके अलावा आपकी नर्स की भी वैकेंसीज आती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग किन की बात करेंगे, यहाँ पर जो आपके टीचिंग लेवल के जो एग्ज़ाम है उसकी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये चैनल पूरी तरीके से टीचर्स के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पर हम लोग टीचिंग लेवल की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे पीआरटी की बात करेंगे। पीआरटी में क्या क्या चीज़ें मतलब ज़रूरी हैं, क्या क्या चीज़ें, क्या है इसकी क्वालिफिकेशन, क्या है, मतलब क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या एज होनी चाहिए, सीटेट ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी, कौन सा सीटेट चाहिए, पीआरटी चाहिए या जूनियर वाला चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इसके बाद हम लोग टीजीटी के बारे में भी देखेंगे, और इसके अलावा हम लोग आर्ट एजुकेशन एंड टीजीटी में जो आर्ट एजुकेशन की जो वैकेंसीज होती हैं उसकी अलग थोड़ी सी एलिजिबिलिटी होती है, इस वजह से यहाँ पर इसको हम लोग अलग से देखेंगे, ठीक है, यानी कि इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है। और फिर साथ में हम लोग पीजीटी देखेंगे, और साथ में इसका हम देखेंगे पैटर्न, ठीक है, इस एग्ज़ाम को किस तरीके से, यानी कि जो आयोग जो है किस तरीके से कंडक्ट कराता है, इनमें कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, तो सारी ही चीज़ों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे वन बाय वन। तो चीज़ों को बहुत अच्छे से देखेंगे, इसलिए आप लोग आराम से पहले वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद आप लोग क्वेश्चंस करिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे पीआरटी की बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पीआरटी की। देखिए, प्राइमरी टीचर बनने के लिए यहाँ पर आपको डिप्लोमा होना चाहिए, यानी कि डीएलएड वगैरह होना चाहिए या बीएड होना चाहिए, ठीक है, डीएलएड बीएड होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक है, साथ में आपका इसमें सीटेट भी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, सीटेट होना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, सीटेट होना आपका ज़रूरी है। और कौन सा सीटेट, प्राइमरी लेवल का सीटेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो पीआरटी में अब आप लोग यानी कि बीएड वाले भी एलिजिबल हो गए हैं, क्योंकि पहले आपके बीएड वाले नहीं थे, लेकिन जिसने डीएलएड किया है या डिप्लोमा इन एजुकेशन में किया है तो वो भी यहाँ पर एलिजिबल हैं, ठीक है। फिलहाल जब मैं जितनी भी चीज़ें बता रही हूँ, जो लास्ट टाइम 2018 में जो आपका नोटिफिकेशन आया था उसके हिसाब से सारी चीज़ें बता रही हूँ। थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा तो बाद में देखा जाएगा, हालांकि ऐसे ही रहने वाला, थोड़ा बहुत चेंज यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। समझ में बात आई? तो आप लोग ज़्यादा परेशान ना होइएगा, जितनी चीज़ें मैं बता रही हूँ सब आपके लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ था उसके हिसाब से मैं सारी चीज़ें बता रही हूँ, ठीक है। समझ में बात आई? तो सबसे पहले आपको याद रखना है, यहाँ पर डीएलएड या बीएड हो तो आप प्राइमरी में डाल सकते हैं, और इसके लिए यहाँ पर सीटेट मैंने आपको बता दी। सीटेट आपका ज़रूरी कौन सा, फर्स्ट ईयर प्राइमरी का, ठीक है, यानी कि 1 to 5 वाला जो आपका सीटेट होता है वो आपके लिए यहाँ पर ज़रूरी है, चाहे आपने बीएड किया हो चाहे आपने बीटीसी किया हो, ठीक है, या डीएलएड जिसको भी बोलते हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से बोलते हैं। यहाँ पर ऑल इंडिया के लोग यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एज की बात करें तो यहाँ पर एज यहाँ पर कितनी मांगी जाती है, 30। अभी मैं बात करूँगी इसका रिलैक्सेशन वगैरह बात करूँगी कि ओबीसी के लिए क्या है, ठीक है, एसटी एसटी के लिए क्या है, वुमेंस के लिए क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में पहले मोटी मोटी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। फिर टीजीटी की बात करें अगर तो यहाँ पर सिर्फ बीएड वाले डाल सकते हैं, ठीक है। हो सकता है इस बार यहाँ पर डीएलएड वाले भी डाल सकते हो सकता है, ठीक है। तो टीजीटी में क्या है, बीएड वाले डाल सकते हैं, उनके पास सीटेट होना चाहिए कौन सा, जो आपका जूनियर लेवल का जो सीटेट होता है वो वाला होना चाहिए, ठीक है। इसमें आपका जो सीटेट होना चाहिए 6 to 8 वाला होना चाहिए, 6 to यहाँ पर 8 वाला यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है, यानी कि सेकंड पेपर जो आपका होता है वो यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट पेपर, यहाँ पर सेकंड पेपर। इसमें टीजीटी में एज क्या मांगी गई, इसमें एज होती है 35 एज है, ठीक है, यानी कि सबके लिए यहाँ पर 35 है। और फिर मैं बात करूँगी अभी वुमेंस के लिए भी बात करूँगी, एसटी ओबीसी सबके लिए बात करूँगी, ठीक है। पीजीटी में भी क्या है, पीजीटी में देखिए आपके पास सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, जिस सब्जेक्ट से आप फॉर्म डालें उसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में बीएड होना चाहिए। इसमें आपका सीटेट की कोई भी बाध्यता नहीं है, ठीक है, यानी कि पीजीटी के लिए आपको सीटेट की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। सीटेट आपके पास है तब भी कोई बात नहीं, और नहीं है तब भी कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर सीटेट की मान्यता मतलब वो कोई बाध्यता नहीं है। यहाँ पर एज कितनी बताई गई, 40 साल यहाँ पर बताई गई है।
इसमें सबसे अच्छी बात है, जैसे कि आपने LT ग्रेड का जो मैंने आपको वीडियो बनाया था उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। LT ग्रेड की मैंने सारी चीज़ें बताई थी, तो उसमें क्या थी, माइनस मार्किंग है, लेकिन KVS में आपके माइनस मार्किंग जो है नहीं है, ठीक है। माइनस मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है। आपको सारे ही क्वेश्चंस यहाँ पर करने हैं और कोई भी आपके गलत नंबर के मार्क्स नहीं कटने वाले, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर अच्छा पेपर यहाँ पर जाता है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर रैंक भी थोड़ी सी हाई जाती है, तो इस वजह से आपको ध्यान से पेपर करना होता है, ठीक है। समझ में बात है। आगे हम लोग बात चलते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर बताया एज रिलैक्सेशन की, यहाँ पर बात कर लेते हैं कि क्या किसके लिए कौन सी छूट है। देखिए वैसे तो आपका यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया 30 साल आपकी हो जाएगी प्राइमरी के लिए, PRT के लिए, ठीक है। 35 साल आपकी हो जाएगी TGT के लिए, TGT आपका चाहे आर्ट वाला हो चाहे आपका वो वाला हो, ठीक है। 40 साल आपकी हो जाएगी PGT के लिए हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था 35 साल TGT के लिए, ठीक है। 35 साल या 32 साल इस तरीके से है, आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज ना होइएगा। अब देखिए यहाँ पर 30 साल PRT के लिए है, तो अगर आप OBC से हैं, OBC से लिए हैं तो आपको 3 साल की यहाँ पर छूट मिलती है, ठीक है। तो 30 का क्या हो जाएगा 33 साल, ठीक है। ST और SC में अगर आते हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलती है, ठीक है। तो 30 से क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, सब में इसी तरीके से बनेगा, ये सारा ही इसी तरीके से आपको इसमें ऐड कर लेना है। तो OBC के लिए 3 साल की छूट होती है, ठीक है। SC ST के लिए 5 साल की छूट होती है और वुमेंस के लिए 10 साल की छूट होती है। तो वुमेंस के लिए यहाँ पर बहुत अच्छा सिस्टम है, तो वुमेंस के लिए यहाँ पर 10 साल की छूट होती है। यानी कि अगर आप प्राइमरी में डाल लें तो यहाँ पर 40 साल तक आप फॉर्म डाल सकते हैं, मिनिमम तो आपको पता है 21 साल होनी ही चाहिए, ठीक है। तो 40 साल तक आप फॉर्म डाल सकते हैं। अगर आप यहाँ पर TGT में डाल रहे हैं तो आपकी 45 साल यहाँ पर मैक्सिमम एज है, तो 45 साल तक डाल सकते हैं, लेडीज़ के लिए मैं बता रही हूँ। 40 साल यहाँ पर है तो यहाँ पर कितनी 50 साल तक आप यहाँ पर फॉर्म डाल सकते हैं। समझ में बात आई, सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बता दी, क्लियर हुआ, कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है। इसके बाद भी अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिलहाल आगे हम चलते हैं KVS PRT की। अब यहाँ पर देखें एलिजिबिलिटी की, एलिजिबिलिटी मैंने आपको यहाँ पर बता दी, ठीक है। एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी, B.Ed हो, ठीक है, या आपका DLED हो, ठीक है, या आपका DLED हो या डिप्लोमा इन एजुकेशन हो, ठीक है, इस तरीके से आपका होना चाहिए। फिर यहाँ पर देखिए अलग से उसमें क्या दिया होता है, जो आपका मेन जो नोटिफिकेशन उसमें क्या दिया होता है, 12th अगर आपका 50% है, ठीक है, 12th यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर परसेंटेज की बाउंडेशन है। देखिए LT ग्रेड में मैंने धोखे से यहाँ पर बता दिया था, मैं आपको बता दूँ LT ग्रेड में B.Ed में और ग्रेजुएशन में परसेंटेज की बाउंडेशन नहीं है। मैंने वहाँ पर पिन भी कर दिया था, ठीक है, वहाँ पर मैंने पिन कर दिया था कि जो है आपके LT ग्रेड में मतलब परसेंटेज की बाउंडेशन नहीं है कि आपका BA में 50% होना ज़रूरी है या B.Ed में आपका 50% होना ज़रूरी है, ऐसा वहाँ पर नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर बहुत अच्छे से समझिए, यहाँ पर अगर आप PRT में डाल रहे हैं, ठीक है, प्राइमरी टीचर के लिए डाल रहे हैं, तो 12th अगर आपने किया है तो 12th के साथ आपका 50% होना चाहिए। उसके बाद 2 ईयर्स यानी 2 ईयर्स डिप्लोमा इन एजुकेशन आपका होना चाहिए, ठीक है। या तो आपके पास ये चीज़ होनी चाहिए, या अगर ये चीज़ नहीं है तो आपके पास अगर ग्रेजुएशन है, ठीक है, तो ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए और प्लस आपका B.Ed होना चाहिए और प्लस आपका C.TET होना चाहिए, जो मैंने अभी बताया, ठीक है। आगे हम बात करते हैं KVS PRT में पैटर्न क्या रहता है। देखिए अगर आप PRT की, देखिए सबसे पहले PRT की बात करें, फिर TGT पे भी हम लोग आएंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। यहाँ पर देखिए जो एक पेपर होता है, पेपर आपका एक ही होता है, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक पार्ट 1 होता है, ठीक है, ये आपका पार्ट 1 होगा और ये पार्ट 2 होगा, ठीक है। इस पूरा पेपर कितने नंबर का होता है, 150 नंबर का। सारी चीज़ें मैंने लिख ली हैं जिसकी वजह से कोई चीज़ें यहाँ पर छूटने ना पाए, ठीक है। तो यहाँ पर 150 मार्क्स का आपका पेपर होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, जिसमें आपको 2.5 घंटे मिलते हैं, ठीक है। 2.5 घंटे यहाँ पर मिलते हैं, यानी कि यहाँ पर आपको 2.5 घंटे यहाँ पर आपको मिलते हैं, क्लियर है। यहाँ पर जो पेपर होता है वो आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक पार्ट 1 होता है, एक पार्ट 2 होता है, ठीक है। एक पार्ट 1 होता है, एक पार्ट 2 होता है। पार्ट 1 में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बहुत जम्बल्ड करके दिया गया है, तो आप लोग समझते चलिएगा, ठीक है। तो पार्ट 1 में देखिए 70 मार्क्स का पार्ट 1 होता है, 80 मार्क्स का आपका जो है पार्ट 2 होता है। दोनों मिला के आपका 150 यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। 70 + 80 आपका 150 यहाँ पर 150 हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या हिंदी, पहले पार्ट में हिंदी 10 नंबर की आती है, फिर इंग्लिश आपकी 10 नंबर की आती है, रीजनिंग आपकी 10 नंबर की आती है, कंप्यूटर भी आपका 10 नंबर का आता है, और जीके और सीएस यानी कि जनरल नॉलेज और सीएस यानी करंट अफेयर्स यहाँ पर आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो जीके और सीए यहाँ पर 10 नंबर का आता है। इसके अलावा पेडागॉजी जो है वो आपकी 20 नंबर की आती है। अब देखिए यहाँ पर भी आपकी हिंदी है और यहाँ पर भी आपकी हिंदी है, ठीक है। 2 जगह आपकी हिंदी है और 2 जगह आपकी इंग्लिश है, ठीक है। तो यहाँ पर 10 नंबर की हिंदी इंग्लिश आती है और यहाँ पर भी आपकी हिंदी और इंग्लिश आती है। तो यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं
कि क्या कहते हैं कि यहाँ पर हिंदी को आप एक ही में रख लीजिए, आपको पढ़ना आपको हिंदी ही है, चाहे ये वाली हिंदी हो ये वाली हिंदी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड पार्ट यानी कि 80 नंबर में हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी, मैथ्स आएगी। अब यहाँ पर मैथ्स आपकी पूछी जाएगी, इसके अलावा साइंस आएगी, इसके अलावा आपकी ईवीएस आएगी। ईवीएस में ही, इन्वायरमेंटल स्टडी में ही आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी वगैरह सब यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। समझ में बात आई? तो यहाँ पर सिर्फ आपकी ईवीएस नहीं आएगी। और इस चैनल पे आपकी प्रेपरेशन स्टार्ट हो गई है, केवीएस के रिगार्डिंग आपकी प्रेपरेशन स्टार्ट हो गई है। 3 क्लासेस हो चुकी हैं, पुरानी भी क्लासेस पड़ी हुई, तो आपने अगर सर्च किया होगा तो आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो ईवीएस में आपका सिर्फ आपका ईवीएस नहीं आएगा, इन्वायरमेंटल स्टडी नहीं आएगी, यहाँ पर आपका एसएसटी भी इसमें इंक्लूड हो जाता है, जिसमें आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी भी आपको पढ़ना है, ठीक है। इकोनॉमिक्स भी आपको पढ़ना है, ठीक है, इकोनॉमिक्स भी आपको पढ़ना है। और इसका जो वो रहता है, मतलब इसका क्राइटेरिया क्या है, मतलब 8th क्लास तक रहता है, ठीक है, यानी कि आपका 8th क्लास तक रहता है। हालांकि इसका लेवल ऊपर ही होता है, आपको पढ़ना कायदे से ही होता है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करें, आगे क्या चीज़ है, 1 मिनट, हाँ, इंटरव्यू। अब देखिए यहाँ पर पहले रिटन एग्जाम होता है, जो आपका ऑब्जेक्टिव बेस होता है, जो मैंने आपको बता दिया 150 नंबर का होता है। फिर इसके बाद अगर आपका ये क्वालिफाई हो जाता है तो आपका 16 मार्क्स का क्या हो जाता है, इंटरव्यू होता है, ठीक। यहाँ पर मैं बात करी, अभी पीआरटी की मैं बात करी, ठीक है। 60 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। फिर क्या होता है, इंटरव्यू के आपके 15% यहाँ पर जुड़ते हैं, और यहाँ पर जो रिटन एग्जाम है यहाँ पर 85% जुड़ते हैं। अगर आपका रिटन अच्छा हुआ है तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। इंटरव्यू में इतना ज़्यादा नहीं है, तो इस वजह से आप यहाँ पर अगर आप जो है यहाँ पर रिटर्न अच्छा कर लेते हैं तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन होना मतलब होना तय होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 85 और 15% का रेशियो यहाँ पर होता है, ठीक है। चीज़ें समझ में आई? तो यहाँ पर आप ज़्यादा परेशान ना होइएगा, पहले आप रिटर्न निकालिए, फिर इसके बाद आप इंटरव्यू के लिए परेशान होइएगा। काफ़ी लोग इंटरव्यू के लिए परेशान हो जाते हैं, तो आप लोग इंटरव्यू की बात में सोचिएगा, पहले आप लोग जो है यहाँ पर रिटर्न की बात करिए, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं टीजीटी की बात करते हैं। अब देखिए टीजीटी की यहाँ पर बात करते हैं, जिसमें आपका इंग्लिश है, ठीक है, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखती हूँ, यहाँ पर सही से लिख नहीं रहा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ बात करें, इंग्लिश हो गया। अभी यहाँ पर मैं टीजीटी आर्ट की बात नहीं कर रही हूँ, इंग्लिश हो गया, ठीक है, हिंदी आता है, सोशल स्टडी आता है, ठीक है, सोशल स्टडी हो जाएगा। ये आपका मतलब काफ़ी जो मतलब काफ़ी में आपका टीजीटी मतलब हर सब्जेक्ट में लगभग आता ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आर्ट की अभी हम बात नहीं करेंगे, और इसके अलावा अभी हम लोग म्यूज़िक की बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा अलग रहता है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर समझ के चलिए, तभी चीज़ें समझ में आपको आएंगी, ठीक है। और 1 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर टीजीटी की बात करें तो इसमें मैंने आपको पता है ग्रेजुएशन में भी आपका 50% होना चाहिए, प्लस जिस सब्जेक्ट से मान लीजिए आप इंग्लिश से फॉर्म भर रहे हैं तो इंग्लिश सब्जेक्ट में भी आपका 50% होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए हिंदी से फॉर्म भर रहे हैं तो आपका हिंदी में, ठीक है, 50% मार्क्स होना चाहिए, यानी कि ओवरऑल आपका ग्रेजुएशन में 50% तो होना ही चाहिए। इसके अलावा आप मान लीजिए आप इंग्लिश से फॉर्म भरे तो इंग्लिश में 50% होना चाहिए, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर को मिला करके। हिंदी का फॉर्म भरे तो हिंदी में भी आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर को मिला 50% मार्क्स होना चाहिए। इसके अलावा सोशल स्टडी भरे तो सोशल स्टडी में भी होना चाहिए, मैथ्स का भरे तो मैथ्स में भी होना चाहिए, साइंस में भरे तो साइंस में भी होना चाहिए, यानी कंसर्न सब्जेक्ट में भी आपका 50% मार्क्स होना बहुत ही ज़रूरी है, वरना आप इंटरव्यू से बाहर कर दिए जाएंगे, ठीक है। बाद में आपका जब मतलब सिलेक्शन हो भी जाएगा उसके बाद भी आपको वहाँ से हटाया जा सकता है, ठीक है। तो ग्रेजुएशन में तो 50% होना चाहिए, ये बिल्कुल आपका श्योर है, ठीक है। और सब्जेक्ट में भी आपका 50% होना ज़रूरी है, ठीक है। तो जिनका है तो आप लोग प्रेपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर टीजीटी, जनरल टीजीटी की बात हो रही है, इंग्लिश है, हिंदी है, सोशल स्टडी है, साइंस है, मैथ्स है, ठीक है, इन सभी की बात हो रही है। आगे अभी हम लोग बात करेंगे अपने आर्ट एजुकेशन की भी बात करेंगे। इसका पेपर देखिए कैसा होता है। देखिए आप चाहे इंग्लिश से फॉर्म भरें, चाहे आप हिंदी से फॉर्म भरें, चाहे आप सोशल स्टडी से फॉर्म भरें, चाहे आप मैथ्स से फॉर्म भरें, ठीक है, या आप साइंस से फॉर्म भरें, तो इसका जो पेपर का पैटर्न होता है वो क्या होता है, सेम होता है। ऐसा नहीं जो इंग्लिश सब्जेक्ट से फॉर्म भरे तो उनके पास जो है इंग्लिश के क्वेश्चंस आएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हिंदी से भरे तो हिंदी के क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आपका जो पैटर्न होता है वो सबके लिए एक जैसा होता है, कुछ सब्जेक्ट्स को छोड़ करके, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 150 मार्क्स का ये भी पेपर होता है, 2.5 घंटे का इसमें भी टाइम आपको मिलता है। ये भी आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड होता है, ठीक है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड होता है, जैसे कि पीआरटी का लेवल होता है वही इसी तरीके से आपका टीजीटी यानी पीआरटी का जो पैटर्न होता है पेपर का उसी तरीके से ये भी होता है। यहाँ पर क्या होता है, ये वाला आपका पार्ट हो जाएगा 20 नंबर में, यानी कि पहले पार्ट में क्या है 10 नंबर की हिंदी आएगी और 10 नंबर की इंग्लिश आती है, 10 नंबर की हिंदी आती है और 10 नंबर की इंग्लिश आती है पहले पार्ट में, ठीक है।
इसके अलावा सेकंड पार्ट में हम अगर बात करें, सेकंड पार्ट में देखिए काफ़ी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। रीजनिंग आएगी आपकी 40 नंबर की रीजनिंग आती है, पैडागॉजी आपकी आती है 40 नंबर की, जीके सीए, ठीक है, यानी कि जनरल नॉलेज और यहाँ पर करंट अफेयर्स यहाँ पर 40 नंबर की आती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज़ होती है, और क्योंकि जहाँ पर करंट अफेयर जुड़ जाता है वहाँ पर काफ़ी मेहनत लगती है, क्योंकि आपको करंट का पढ़ना होता है, ठीक है। कंप्यूटर भी यहाँ पर पूछा जाता है, तो 10 नंबर का यहाँ पर कंप्यूटर पूछा जाएगा, ठीक है। ये आपका सभी के लिए, यानी कि इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश से फॉर्म भरे उनके लिए भी, हिंदी से फॉर्म उनके लिए भी, मैथ्स के लिए फॉर्म उनके लिए भी, ठीक है। सबके लिए, ये मत सोचिएगा ये आप किसी स्पेशल के लिए, सभी के लिए जनरल चीज़ होती है, ठीक है। समझ में बात आई। यहाँ पर भी आपका मैंने अभी बताया 150 नंबर का ये आपका रिटर्न हो जाता है, 60 नंबर का इंटरव्यू होता है, यहाँ पर भी वही रहता है, 85 का आपका रिटर्न वाला और 15 रेशियो यहाँ पर आपका इंटरव्यू वाला हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका टीजीटी की यहाँ पर मैंने अब बात कर ली। इसके बाद अगर हम बात करें टीजीटी, इस पे मैं टीजीटी आर्ट एजुकेशन की बात करें। अब देखिए इसको अलग से इसलिए लिया है क्योंकि इसकी थोड़ी सी एलिजिबिलिटी थोड़ी सी अलग होती है। इसके अलावा म्यूज़िक वाले जो स्टूडेंट है उनकी भी एलिजिबिलिटी अलग होती है, लेकिन यहाँ पर हम लोग आर्ट एजुकेशन की ले रहे हैं तो वो लोग इसमें से कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अगर आप यानी कि आर्ट टीचर के लिए फॉर्म भर रहे हैं, आर्ट टीचर के लिए अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो उनके लिए यहाँ पर क्या है समझिए। यहाँ पर 5 ईयर्स रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा इन ड्राइंग एंड पेंटिंग हो आपके पास, यानी कि 5 साल का डिप्लोमा हो किसमें, ड्राइंग एंड पेंटिंग में या स्कल्पचर में, ठीक है, मूर्तिकला में, ठीक है, या फिर ये हो, या आपके पास ये नहीं है मान लीजिए, तो इसी के इक्विवेलेंट कोई डिग्री आपके पास होनी चाहिए। जैसे कि आपके पास मान लीजिए ग्रेजुएशन में आर्ट है तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं, या फिर आपके पास क्या कहते हैं BFA MFA हो तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर टेक्निकल आर्ट वाले यहाँ पर फॉर्म नहीं भर सकते, ठीक है, टेक्निकल आर्ट वाले यहाँ पर फॉर्म नहीं भर सकते, और IGD बॉम्बे वाले भी फॉर्म यहाँ पर नहीं भर सकते हैं। यानी कि BFA MFA वाले, यानी कि ग्रेजुएशन लेवल की आपके पास डिग्री होनी चाहिए आर्ट के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि आर्ट में काफ़ी आप लोग के क्वेश्चन आते हैं और अलग अलग कॉमेंट में अलग अलग लोगों को आंसर देना पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो आप लोग यहाँ पर सुन लीजिए, ठीक है। 1 मिनट, ये कैसे हटेगा, हट गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आई। 1 मिनट, हाँ, तो समझ में बात आई। तो 5 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, ड्राइंग एंड पेंटिंग हो या स्कल्पचर है, किसी में आपको मतलब ड्राइंग होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर मान लीजिए ये नहीं है तो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के जरिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए, यानी कि आपके पास डिग्री हो, ठीक है। और चाहे आपके BFA है MFA है तो आप इसमें भी फॉर्म, BFA MFA वाले भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। BFA MFA वाले फॉर्म भर सकते हैं। आप लोग कमेंट में बार बार इसके बारे में मत पूछिएगा, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बता दें टेक्निकल आर्ट वाले इसका कोई यूज़ नहीं यहाँ पर है, और यहाँ पर बॉम्बे ड्राइंग वालों का भी यहाँ पर फॉर्म नहीं भर सकते, ठीक है। यहाँ पर आर्ट वाले जो स्टूडेंट हैं, यानी कि आर्ट एजुकेशन वाले जो स्टूडेंट हैं, आर्ट एजुकेशन जिसमें फॉर्म भरेंगे उनके लिए BEd यहाँ पर ज़रूरी नहीं। जब BEd ज़रूरी नहीं तो CTET भी यहाँ पर उनके लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है। यानी कि आर्ट स्टूडेंट के लिए BEd होना अभी तक ज़रूरी नहीं है। आगे मान लीजिए नोटिफिकेशन में आ जाए कुछ तो नहीं कुछ कहा जा सकता, लेकिन अभी तक नहीं है। आगे भी आपका BEd नहीं माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि कोई संशोधन वगैरह नहीं हुआ है, ठीक है। इस वजह से आपको यहाँ पर क्लियर, आप यहाँ पर देख लीजिए BEd यहाँ पर ज़रूरी नहीं है। जबकि आपका LT ग्रेड में, आपका LT ग्रेड का जो मैंने आपको बताया था, तो वहाँ पर BEd क्या है, ज़रूरी है, चाहे आप आर्ट स्टूडेंट ही हो, यानी कि आर्ट सब्जेक्ट के लिए ही चाहे आप डाल लें, ठीक है। तो समझ के बात चलिएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर भी वही चीज़ है कि आपके पास 50% ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए, ठीक है, यानी कि जिस सब्जेक्ट के लिए फॉर्म भरे तो उसमें आपके 50% होना चाहिए, और प्लस आपका ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए आप ग्रेजुएशन से फॉर्म डाल लें तो ग्रेजुएशन में 50% तो होना ही चाहिए। इसके अलावा आर्ट में भी आपके 50% होना चाहिए, ठीक है, तभी आप फॉर्म यहाँ पर भर सकते हैं। क्लियर है, कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं। अब देखिए इसका पैटर्न कैसा होता है, इसका एग्ज़ाम कैसा होता है, क्या इसमें ड्राइंग के क्वेश्चन सिर्फ आते हैं या इसके अलावा भी क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं। यहाँ पर आगे हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ पर भी आपको 150 नंबर का पेपर मिलता है ऑब्जेक्टिव बेस, ठीक है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पर भी आपकी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होती है। 2.5 घंटे का यहाँ पर पेपर होता है, ठीक है, 2.5 घंटे का यहाँ पर आपको टाइमिंग मिलती है, जिसमें आपको 150 क्वेश्चंस यहाँ पर करने होते हैं। क्लियर है। इसमें भी क्या है, पार्ट 1 होता है और पार्ट 2 होता है। इसमें भी क्या है, पार्ट 1 होता है, पार्ट 2 होता है। इसमें सिर्फ आपकी आर्ट नहीं पूछी जाती है, सिर्फ आपका कला से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। पार्ट 1 में आपका क्या क्या आता है पहले इसको समझिए, और पार्ट 2
में क्या क्या आता है इसको समझिए। पार्ट 1 में यहाँ पर इंग्लिश आती 10 नंबर की, ठीक है, और हिंदी आती 10 नंबर की। अब देखिए केवीएस एग्जाम्स के लिए एक ये भी आपकी मतलब उसमें लिखा होता है, डिज़ायरेबल कंडीशन लिखी होती है कि आपको इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में पढ़ाना आना चाहिए। चाहे आप किसी सब्जेक्ट के लिए फॉर्म भर रहे हो, आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ाना आना चाहिए। इसके अलावा आपको कंप्यूटर की भी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जब इंटरव्यू होगा तो वहाँ पर आपको इंग्लिश में भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है, उसके बाद में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इस वजह से वहाँ फॉर्म में कायदे से लिखा होता है कि आपको इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में आप कंफर्टेबल होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर इंग्लिश 10 नंबर की आएगी, फिर हिंदी 10 नंबर की आएगी, ठीक है। ये लास्ट टाइम की चीज़ों में बता रही हूँ, सारे लास्ट टाइम, यानी कि 2018 में जो आपका नोटिफिकेशन आया था, और एग्ज़ाम शायद आपका 2019 तक के हुआ था, 2019 तक के हुआ था, किसमें, टीजीटी आर्ट का। और दिसंबर में आपका जो हुआ था पीआरटी वाला पेपर हुआ था, दिसंबर 2018 में पीआरटी, दिसंबर 2018 में आपका हुआ था, पीआरटी का हुआ था, यानी कि 18-19 आप याद कर लीजिए, ठीक है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लास्ट टाइम की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर पार्ट 2 में क्या हो जाएगा, पार्ट 2 में देखिए यहाँ पर 10 नंबर की जीके जीएस, वही आपकी जनरल नॉलेज और आपका करंट अफेयर्स आपको ज़रूर पढ़ना। ये मत सोचिएगा ये 10 नंबर का है तो 10 नंबर तो सारी चीज़ें क्या सब कुछ छोड़ देंगे, तो आपको सारी चीज़ों पे बिल्कुल मतलब सभी पे बराबर आपको ध्यान देना। ये नहीं सोचना कि 10 ही नंबर का तो है, 10 नंबर तो कर ही लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना, क्योंकि हर चीज़ 10 नंबर की है तो क्या सब कुछ छोड़ देंगे ना। फिर यहाँ पर रीजनिंग, ठीक है, यहाँ पर आरे मतलब यहाँ पर है रीजनिंग, ठीक है। तो रीजनिंग आपकी 10 नंबर की आएगी, इसमें आपकी मैथ्स नहीं पूछी जाएगी, यानी कि आर्ट वालों को के लिए मैथ्स यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर रीजनिंग भी 10 नंबर की आएगी। कंप्यूटर आपका 10 नंबर की आएगा। फिर यहाँ पर 100 क्वेश्चंस आएंगे आपके सब्जेक्ट रिलेटेड, ठीक है, यानी कि आपके पास आर्ट है तो आर्ट से आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपने म्यूजिक ले रखा होगा तो म्यूजिक के आते हैं, ठीक है, म्यूजिक पे भी वैकेंसी शायद आती है, ठीक है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आर्ट एजुकेशन की बात कर, क्लियर हुआ, समझ में बात आई, इसको समझ लीजिए, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आप लोग बाद में समझ पाएँ, ठीक है। समझ लीजिए, यहाँ पे इंग्लिश भी पूछी जाएगी, हिंदी भी पूछी जाएगी, जीके भी पूछी जाएगी, रीजनिंग भी पूछी जाएगी, प्लस आपका कंप्यूटर भी पूछा जाएगा। इसके अलावा आपका करंट अफेयर्स भी पूछा जाएगा, और 100 नंबर का आपका आर्ट में क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। जो आपका आर्ट में क्वेश्चंस आएंगे, जैसे आप यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं, वही आपका सिलेबस लगभग रहता है। इसके अलावा एलटी ग्रेड, ये सब ही आपका मतलब आर्ट का सिलेबस लगभग सेम रहता है। हालांकि मैं सिलेबस पे अलग से बनाऊंगी, लेकिन फिर भी आपको अच्छे से पहले से बता दूं कि आपका सिलेबस बिल्कुल सेम रहता है, क्लियर है, ठीक है, समझ में आई। तो आर्ट वाले स्टूडेंट्स सिर्फ आपको आर्ट पे नहीं फोकस करना है, वरना आप गलती कर देंगे, ठीक है। ये वैकेंसीज काफ़ी दिनों बाद, काफ़ी सालों बाद आती है, कह सकते हैं, दिनों क्यों कहेंगे, सालों बाद यहाँ पर वैकेंसीज आएंगी, क्योंकि 2018 से वैकेंसीज आई नहीं है और 2021 चल रहा है, तो इस बार वैकेंसीज आने की संभावना बन रही है। हालांकि अभी कोई ऐसा मतलब ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया, मैं फिर से बता दूँ, ठीक है, ये मत सोच लीजिएगा आपने ऐसा कहा था, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम बात करें, 1 मिनट आगे हम बात करें यहाँ पर, ठीक है। अब हम बात करते हैं पीजीटी की। जो लोग पीजीटी में फॉर्म भरना चाहते हैं उनके लिए है, देखिए अब पीजीटी के लिए आपके पास यहाँ पर क्या होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए उस सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट से आप फॉर्म भरना चाहते हैं, ठीक है। तो पीजीटी में भी आपका क्या होना चाहिए, पीजीटी में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, इसके अलावा आपका बीएड होना चाहिए, और सीटेट यहाँ पर ज़रूरी नहीं है। 70 नंबर का आपका पहला पार्ट होगा और दूसरा पार्ट होगा 80 नंबर का होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको हिंदी में क्या है, 10 नंबर की हिंदी मिलेगी, इंग्लिश आपकी 10 नंबर की मिलेगी, चाहे आप जिस सब्जेक्ट से फॉर्म भर रहे हो, ठीक। कंप्यूटर 10 नंबर की मिलेगी, रीजनिंग 10 नंबर की मिलेगी, पैडागोजी 20 नंबर की मिलेगी, और जीके सीए आपकी क्या मिलेगी, 10 नंबर की मिलेगी, ठीक है। तो ये आपके 70 नंबर ही हुए। और फिर जिस सब्जेक्ट से आप फॉर्म भरेंगे उसके आपको 80 क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे, यानी कि अगर आपने इंग्लिश से फॉर्म भरा है तो आपको इंग्लिश के 80 क्वेश्चन मिलेंगे, हिंदी से फॉर्म भरा है तो हिंदी के 80 क्वेश्चन मिलेंगे, अगर एसएसटी से फॉर्म भरा है तो एसएसटी से यहाँ पर आपको 80 नंबर मिलेंगे, ठीक है, समझ में बात आई। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर देख ली। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कॉमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर उस कॉमेंट का मैं आंसर वीडियो में दे चुकी होंगी तो मैं रिप्लाई नहीं दूँगी, अगर उसका आंसर मैंने नहीं दिया होगा तो मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगी, ठीक है, क्योंकि आप लोग के पूरा नहीं देखते, फिर बाद में आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं तो दिक्कत होती है, ठीक है। तो आप लोग को मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर फिलहाल बता दी। चलिए यहाँ पर वीडियो को एंड करते हैं। तो सभी को जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए, थैंक यू सो मच।